बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ लाल लोबिया। मैं कहती हूँ लाल लोबिया किस किस को नहीं पसंद और किस किस की नहीं जान। ये मैं कहती हूँ किसी को भी, अब बड़े छोटे को, जिसको भी खून की कमी है अब नहीं होने वाली। माशाल्लाह इतनी क्यूट सी रेसिपी बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो बिना टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप तकरीबन 1 पाव ठीक है लाल लोबिया लिया है, जो अक्सर आपको हर शॉप से मिल सकता है बासानी। लाल लोबिया मैंने प्रेशर में डाल दिया है ठीक है। उसको तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो के रखा हुआ था। एक गुठली मैंने लहसुन की जो है ना बिल्कुल छिलके उतार के साफ़ कर ली थी, साबुत ही है, मैंने वो ऐड कर दी है। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 थी, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये देख सकते हैं, वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ मैं प्याज तकरीबन 4 से 5 थे, जिनको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और टमाटर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के ठीक है, ये भी मैंने कट करके साबुत ही ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छी सी ग्रेवी चाहिए तो उनके लिए मैंने ये डाल दिया। तो दड़ा मिर्च जो है 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर है वो भी 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये कश्मीरी रेड मिर्च, ये 1/2 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून जाएगा इसमें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी ठीक है। करना कुछ नहीं है, इतना पानी डालेंगे जिसमें ये डिप हो जाए ठीक है अच्छे से, ये देख सकते हैं। तो अब मैं इसको ना चम्मच की मदद से ना थोड़ा सा मैच कर लूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मैच हो जाए। मैंने प्याज इसमें इसलिए ज़्यादा डाला है, टमाटर, ताकि मुझे प्यारी सी ग्रेवी चाहिए। बहुत से लोग हैं बिल्कुल सूखे से बना लेते हैं, बिल्कुल भी अच्छे लगने लगते। तो इनको मैंने वेट लगाना है कम से कम 6 से 7 मिनट का ठीक है। 6 से 7 मिनट का। मैं ज़्यादा इनको पकाने वाली नहीं हूँ, ज़्यादा इनको मैश नहीं करना, बिल्कुल गेपा से कर लेते हैं, ना खाने का मज़ा आता है और ना ही तो हम इनको थोड़ा सा ना बिल्कुल खड़ा खड़ा सा रखेंगे। तो ये देख सकते हैं मुझे 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी। तो प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छे से वो भी मैच हो चुका है। तो हमारा जो लाल लोबिया है ना, मैं कहती हूँ इतना फ़ायदेमंद हमारी सेहत के लिए, यकीन जानिए अगर आपको इसके फ़ायदों का पता चल जाए ना, अगर आप किसी दिन इसके फ़ायदे सुनने बैठ जाएं तो सारा दिन ख़त्म हो जाता है, मगर इसके फ़ायदे जो है ना सुनते सुनते आप थक जाएंगे माशाल्लाह। तो उनको मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई ली है, उसमें निकाल लिया है ठीक है। अब इनको हमने जो पानी है ना इसके अंदर, ये हमने ड्राई करना है ठीक है। नीचे मैंने चूल्हा चला दिया है, अब हल्का हल्का से ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे। माशाल्लाह ग्रेवी देखिए कितनी ही खूबसूरत अभी से लग रही है, जब पकेंगे तब देखना कितनी मज़े की लगती है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने इसका पानी जो है ना अच्छे से वो ड्राई कर लिया है कि काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें ना हम इसमें घी डाल देंगे। घी मैं तकरीबन डालूँगी इसमें 1 कप, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने 1 कप बड़े साइज़ का डाला है घी का ठीक है। तो अब हमने इसकी ना अच्छे से करनी है बुनाई, जिसे कहते हैं ना अच्छे से बुनाई करो, वो वाली करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो बहुत ही प्यारी लुक आएगी हमारी माशाल्लाह। तो खुशबू तो अभी से इतनी प्यारी आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। तो अब हमने इसको मिक्स करते जाना है और इसकी बुनाई अच्छे से कर लेनी है, ताकि जितना भी इसमें थोड़ा सा भी पानी का कतरा भी है ना वो भी ड्राई हो जाए। उतनी देर बुनाई करेंगे जितनी देर तक हमारा जो घी है ना अलहदा हमें नज़र आना शुरू हो जाए ठीक है। तो माशाल्लाह इसी दौरान हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसकी बुनाई की है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, यहाँ तक कि आप कलर भी देख सकते हैं ठीक है। इसमें अब हम पानी डालेंगे उतना जितना हमें ग्रेवी चाहिए ठीक है। इसकी ज़्यादा लंबा चौड़ा शोरबा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल थिक सा बनाएंगे और बहुत ही प्यारा, तो बहुत ही मज़े का, मैं कहती हूँ यकीन जानिए एक बार आप ज़रूर रेसिपी ट्राई किया करें और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और लाइक जिन्होंने नहीं किया वो लाइक करते जाइएगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी। तो अब इसको ढाम के तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो पानी है ना वो अच्छे से पक जाए। तो ये देख सकते हैं मुझे माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकाया इसे। तो माशाल्लाह अच्छे से घी भी ऊपर आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो ग्रेवी मेरी जो है ना, मैं दूसरा चम्मच अभी इस्तेमाल करती हूँ।
जब आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ ना तो फिर आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने अब दूसरा चम्मच लिया है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब इसमें तकरीबन मैंने कटी हुई 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक जो की थी वो डाल दी है, और सब्ज़ धनिया तो इसकी जान है। सब्ज़ धनिया तो मैं कहती हूँ ग्रेवी और ऊपर सब्ज़ धनिया ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें हमने डालने के बाद इसको करना अच्छे से मिक्स। अभी हम डिश आउट करके बताते हैं, और मुझे रेसिपी का ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह लुक देखें आप, इसकी शक्ल देखें। मैं कहती हूँ बाज़ार के आप चने, ठीक है, हर तरह का सालन जो बाज़ार का ना वो भूल जाएंगे एक बार ये बनाने के बाद। इतनी प्यारी इसकी ग्रेवी और ये लोबिया बनाए। मैं कहती हूँ महीने में 1 से 2 बार तो हमें ज़रूर घर में ये बनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों बड़ों को जिनको भी आयरन की खून की कमी है ना, ये भरपूर उनकी खून की कमी जो है ना पूरी हो सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।